जब आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो सरकार आप पर शिकंजा कसने की कोशिश करेगी। सोचिए, जिस तरीके से महाकुंभ हादसे के बाद लगातार पत्रकार जो हैं खबरों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, असल में अब उन पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। क्या सच छुपा रही है राज्य सरकार? क्या योगी सरकार पे जितने भी आरोप लग रहे हैं वो सब सही हैं? मरने वालों की संख्या को छुपाया जा रहा है या मरने वालों की संख्या जितनी सरकार बता रही है उससे कहीं अधिक है? तमाम सवाल जो हैं सोशल मीडिया पर तमाम पत्रकार, टेलीविजन के पत्रकारों को छोड़कर तमाम प्रत्येक देश का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि आखिर महाकुंभ में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्यों हाथ खड़े कर रही है, जबकि 5 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर स्नान करने जाने वाले थे। अब उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर यानी अपनी यात्रा को रद्द कर उत्तराखंड में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। दिल्ली का विधानसभा चुनाव सर पर है, 5 दिन मात्र बचे हैं और 5 फरवरी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव होंगे। और ऐसे में तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि आखिर जनता की जान की कोई कीमत नहीं। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े सगुफे जो हैं तमाम पार्टियों के लीडर छोड़ रहे हैं, कोई 2100 रुपये, कोई 2500 रुपये, और इनसे बढ़ चढ़कर तमाम लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। लेकिन असल में जब कुर्सी पर आ जाते हैं ये सत्ताधारी लोग, उसके बाद जनता की जान की, जनता के अधिकारों की, जनता के उज्जवल भविष्य की इनको कोई चिंता नहीं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं किस तरीके से पत्रकारों को लगातार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और एसटी, एससी, ओबीसी की बात करें तो उनको तो बोलने की भी आज़ादी पर अब पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। भानु नंद लिखते हैं कि आप मानो या मत मानो, लेकिन मुझे लगता है कि तानाशाही लागू हो चुकी है। आपको सच्चाई लिखने और बोलने से रोका जा रहा है, सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है। जब देश के चौथे स्तंभ मीडिया से ये व्यवहार किया जा रहा है तो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे आप समझ रहे हैं। ध्यान रखना होगा, अगर जेल से लोग डरते तो देश आज भी गुलाम होता। आप जेल में भेजकर, जेल की धमकी देकर सच्चाई को लिखने बोलने से नहीं रोक सकते। जो टीवी 9 के पत्रकार हैं, और सोचिए लोगों की मरने की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हॉस्पिटलों के, अस्पतालों के बाहर जो है लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। सरकार कह रही है कि करोड़ों लोग आए, मात्र 30 लोग जो हैं वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मुझे एक सूत्र ने पुख्ता सूचना दी। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 69 डेड बॉडी रखी है। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि अगर वहाँ सच नहीं छुपाया जा रहा तो इस पत्रकार को धक्का मारकर बाहर क्यों किया गया। तो सोचिए कैसे मेडिकल कॉलेज में भी पत्रकारों को जाने से रोका जा रहा है ताकि सच्चाई बाहर ना आ पाए। सरकार ने कड़े इंतजाम किए थे, सरकार ने बड़ा पैसा, मोटी रकम खर्च कर बड़े बड़े ऐड जारी करवाए थे। असल में सरकार जनता की जान पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। और कैसे बीजेपी का मैनिफेस्टो में पहली लाइन ही रहती है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट का सिर्फ खेल है, आपको दिखाया कुछ और जाता है, उसकी हकीकत कुछ और होती है और सिर्फ इसकी भोगी बनती है जनता। उफ, महाकुंभ भगदड़ में 1500 लोग लापता, ये सूचना के बजट से चल रही सरकार जगह जगह डुबकियों के रिकॉर्ड की लिखाई को लीपने में और मौतों की कड़वी सच्चाई पर झूठ की कालिक पोतने में जुटी हुई है। तो सोचिए 1500 लोग लापता हो गए हैं और आज जिस तरीके से राष्ट्रपति जी का मान हुआ है इस पर भी तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और सोनिया गांधी ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो बोल नहीं पा रही थी 26 जनवरी को। सोचिए दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का कब तक अपमान होता रहेगा। पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन जातिवाद की जो चरम सीमा है वो लोगों के दिमाग में अभी भी है। संगम और झूसी में भगदड़ की घटना से 50 घंटे बीत चुके हैं। प्रशासन में अब तक मरने वालों की सूची नहीं जारी हुई। वह कौन लोग हैं, कहाँ की घटना में उनकी डेथ हुई है। वहीं दूसरी, प्रशासन हर घंटे संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सूची जारी करता है। 80 लाख लोगों ने स्नान कर लिया। मरने वालों की संख्या नहीं गिनी जाएगी, लेकिन कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग स्नान कर चुके हैं, कितने लोग अब आने की संभावना है, ये सब डेटा जो है सरकार के पास है। किसान मर जाते हैं, नौजवान मर जाते हैं, महिलाओं को किस तरीके से घसीट कर मार दिया जाता है, आदिवासियों को, पूरा मणिपुर जो है पूरा 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया, वहाँ पर हिंसा तक नहीं रोकी थी।
ये सब डेटा सरकार के पास नहीं है। सरकार का डेटा सिर्फ वही है जो सरकार के फायदे का होगा। मणिपुर तो दूर था, क्या इलाहाबाद भी इतना दूर है कि ये गोदी एंकर नहीं पहुंच पा रहे? सरकार की इमेज बचाने के लिए ये लोग आतंकवादियों का भी साथ दे रहे हैं। इनसे बड़ा कोई आतंकवादी तो देश का टेलीविजन के पत्रकार उतने ही जिम्मेदार हैं जितना इस देश के जातिवादी प्रशासन में बैठे लोग। प्रयागराज में गिद्धों ने श्रद्धालुओं की लाशें छिपा दी और अब तालिबान जैसे हालात बना दिया। रिपोर्टिंग करने पर जेल में डालने की धमकी दी जा रही है, पत्रकारों से हाथापाई हो रही है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार शिकंजा कसने की कोशिश की जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हाय रे दुनिया, तू कितनी निठुर हो गई है। ये दादी प्रयागराज महाकुंभ मेले में मिली। उन्होंने बताया कि इनका बेटा इनके हाथ पैर बांधकर नशे की सुई लगाकर छोड़ गया था। ये दादी बिहार के वैशाली जिले की रहने वाली है। दादी ने यह भी बताया कि इनके बेटे ने प्रॉपर्टी के कागजों पर इनसे जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया था। तो सोचिए क्या स्नान नहाने से ये सब पाप, ये सब कुकर्म धुल जाएंगे जब अपने ही बच्चे अपने ही माँ बाप को ऐसे छोड़कर भाग जा रहे हैं। आज का वीडियो थोड़ी देर पहले एक सज्जन व्यक्ति ने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा। 7,000 करोड़ बेहतरीन नियोजन, प्रयाग महाकुंभ, तमाम बड़े बड़े वादे, लेकिन सोचिए वीवीआईपी रास्ता बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्या धर्म में भी अलग अलग रास्ते तय किए जाएंगे? तो सोचिए आम जनता जो टैक्स पे करती है, जो सरकार को वोट देती है, जो इन तमाम लोगों को, योगी मोदी जैसे तमाम नेताओं को राजगद्दी पर बिठाती है, उसी जनता के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। अगर कोई भी जातिवादी आपको अकेले में गाली गलौज या जाति से अपमानित करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि अब ST-SC एक्ट को कमज़ोर कर दिया गया है। वे सभी पत्रकार और रिपोर्टर जो महाकुंभ में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी पीड़ा समझिए। लखनऊ में बैठे राहु और केतु समेत पूरी सरकार पल पल उनके हर कदम मॉनिटरिंग कर रही है। कभी चैनल मालिकों को फ़ोन कर रही है, कभी नौकरी खाने की धमकी दे रही है, तो कभी FIR का डर। अपना करियर, अपनी सुरक्षा दांव पर लगाकर जो पत्रकार जितना भी हो पाए सच दिखा पा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। यहाँ वीडियो की हुई घटना झूठ को सच बताने की और सच को झूठ बताने का उत्तर प्रदेश में बोलबाला है। तो सोचिए तमाम लोग जो हैं सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी भंडाफोड़ कर दिया है। और तमाम लोग किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। और सोचिए वही इलाहाबाद में वही मुस्लिम लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। क्या महाकुंभ में भगदड़ से हुए हादसे में मारे गए लोगों की संख्या शासन प्रशासन छुपा रहा है? क्या है असली सच? अकेले बिहार में कुंभ भगदड़ में अनेकों मौतें हुई हैं। सोचिए ये डेटा आखिर क्यों छुपाया जा रहा है? कुंभ हादसे में सबसे सटीक जो रिपोर्ट सोशल मीडिया के पत्रकार कर रहे हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि आप सिर्फ और सिर्फ गुमराह होते रहें, आपको गुमराह किया जाए, क्योंकि जनता की जान की न सरकार को परवाह है, न सरकार में बैठे सरकार को चलाने वाले सत्ताधारियों को। तमाम बड़ी खबरें थी, पत्रकारों को डराया जा रहा है, टीवी चैनलों के मालिकों को फ़ोन किया जा रहा है कि ये खबरें ना दिखाई जाएं, सच छुपाया जाए। और सोचिए मरने वालों की संख्या हज़ारों में है, लाखों में है, उसके बाद भी सरकार कह रही है कि मात्र 30 लोग मरे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।